हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज बीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे लेंगे और कुछ कोल्ड स्पंजिंग से हम क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग टेकिंग बीपी एट अपर आर्म चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप विल पुट ऑन विच आर्टरी। पहला है एक्सिलरी, सेकेंड है ब्रेकियल, थर्ड है रेडियल, फोर्थ है अल्नार। इसमें पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग बीपी लेते समय हम स्टेथोस्कोप कहाँ रखेंगे, कौन सी आर्टरी में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर बी है, ब्रेकियल आर्टरी में। बी इसका राइट आंसर, यानी ब्रेकियल आर्टरी में हम स्टेथोस्कोप को रखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिकॉशन अप्लाई ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। पहला है पेशेंट शुड बी इन सुपाइन पोजिशन, सेकेंड है बीपी इंस्ट्रूमेंट कीप अबव पेशेंट लेवल, थर्ड है रिकॉर्ड आई लेवल मेजरमेंट, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। इससे पूछा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर लेते समय क्या प्रिकॉशन लेंगे हम, क्या मतलब क्या करेंगे हम। जो हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लड प्रेशर लेते समय हमारा आई कांटेक्ट के लेवल में हमारा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, रिकॉर्ड आई लेवल मेजरमेंट। इसका राइट आंसर सी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज कफ ऑफ बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव्स। पहला एक्यूरेट रीडिंग, सेकेंड फॉल्स हायर रीडिंग, थर्ड फॉल्स लोअर रीडिंग, फोर्थ नो इफेक्ट ऑन रीडिंग। इसमें कहा जा रहा है कि अगर बीपी कफ लेते समय अगर बीपी कफ जो है कफ जो है लूज रहेगा तो कैसी रीडिंग आएगी हमारे बीपी इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग आएगी। तो उसमें क्या होता है कि जब हम कफ को जो है लूज करते हैं तो फॉल्स हाई आता है। इसका राइट आंसर बी है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर हम बीपी कफ को जो है लूज बांधते हैं तो हमारी फॉल्स हाई रीडिंग आएगी, और अगर टाइट करते हैं तो हमारा फॉल्स लूज लो रीडिंग आएगी। यानी अगर लूज होगा तो हाई, और अगर टाइट है अगर हमारा बीपी कफ तो लो रीडिंग आएगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है इफ ए ब्लड प्रेशर कफ इज too narrow or wrapped too loosely, the BP reading will be। पहला false lower, second falsely higher, difficult to hear because sound will be muffled, fourth depending on the examiner acuity। इसमें कहा जा रहा है कि बीपी कफ जो होता है जो नैरो है, पतला है और लूज है, तो हमारे पास कैसी रीडिंग आएगी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा बीपी कफ लूज है, तो हाई रीडिंग आएगी, और अगर टाइट है तो लो रीडिंग आएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बीपी कफ नैरो है और रैप लूज टाइट है, तो यानी फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। इसका राइट आंसर बी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not example of dry cold application। इसमें पहला है कोल्ड कंप्रेशन, सेकेंड आइस क्रेडल, थर्ड है आइस पैक, फोर्थ है आइस बैग। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा ड्राई कोल्ड कंप्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ये सारे आइस कोल्ड, आइस बैग, आइस पैक, आइस क्रेडल जो है हमारी सब आइस कोल्ड ड्राई एप्लीकेशन है, लेकिन कोल्ड कंप्रेशन क्या है हमारा, ड्राई नहीं है ये। इसका राइट आंसर ए है। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द टेम्परेचर ऑफ टेपिड स्पंजिंग। टेपिड स्पंजिंग करने के दौरान हम कौन सा टेम्परेचर इसमें लेंगे। पहला है 15 to 18 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 27 to 37 डिग्री सेल्सियस, देन थर्ड है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ 40 to 45 डिग्री सेल्सियस।
यानी टेपेड स्पंजिंग करने के लिए हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 27 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इनका राइट आंसर बी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। पहला है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो कोल्ड स्पंजिंग का वाटर का टेम्परेचर हमारा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका राइट आंसर बी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑफ द स्पंज बाथ। अब इसमें पूछा जा रहा है स्पंज बाथ के लिए हम कौन सा टेम्परेचर लेंगे। पहला है 90 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 110 to 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड है 115 to 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, फोर्थ है 100 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन इनका राइट आंसर है 100 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होगा, तभी हम स्पंज बाथ कर सकते हैं पेशेंट को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन आर ऑल एक्सेप्ट। पहला है टू सूथन द नर्व, टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, टू स्टिमुलेट द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, टू रिड्यूस टेम्परेचर। इसमें पूछा जा रहा है कि कोल्ड मॉइस्ट यानी मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन नहीं है इन सब में से। तो इस सब में से क्या है कि मॉइस्ट वाला नहीं है, तो हमारा राइट आंसर सी है, टू स्टिमुलेट द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। ये नहीं करता है। जो हमारी जो कोल्ड एप्लीकेशन जो होती है, जो मॉइस्ट वाली जो होती है, वो सूथन नर्व भी करती है, डिस्कम्फर्ट भी देती है, रिड्यूस टेम्परेचर भी कम करती है, कोल्ड स्पंजिंग एप्लीकेशन जो देते हैं। लेकिन जो हमारा इन्फ्लेमेशन होता है उसको बढ़ावा नहीं देती, उसको कम करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर लोकल कोल्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट। पहला है स्पेन एंड फ्रैक्चर, सेकेंड है रिटेंशन ऑफ यूरिन, थर्ड है लोकलाइज्ड हेमरॉइड, फोर्थ है मसल स्पाज्म। इसमें कहा जा रहा है कि लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या हम ज़रूरी नहीं है, क्या हम इसमें नहीं दे सकते, किस में नहीं दे सकते हम इन सब में इसको छोड़कर। यानी हम मसल स्पाज्म अगर हो गया है तो हम कोल्ड स्पंजिंग एप्लीकेशन नहीं दे सकते मसल स्पाज्म में। ये रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। आप मेरी वीडियो को आप चाहते हैं कि मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।